नमस्कार दोस्तों, स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आप देख रहे हैं स्टॉक इंडिया यूट्यूब चैनल। यदि आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो बेल आइकन को हिट करना न भूलें, ऑल को भी सिलेक्ट करके रख लें ताकि हर वीडियो आपको प्रॉपरली मिलता रहे। तो मित्रों, एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज है वो यस बैंक पर देखने को मिल रही है, और जिस खबर का इंतजार इसके शेयर होल्डर्स को था, आखिर वो न्यूज है हम सबको देखने को मिल रही है। यस बैंक पर एक ब्रेकिंग न्यूज, यस बैंक के क्या दिन, ये जो खबर है क्या यस दिन का कायाकल्प करने वाली होगी, और बैंकिंग जो सेक्टर है उसके इतिहास में एक बहुत ही बड़ी खबर, मेगा खबर आपको देखने को मिल रही है। और यस बैंक है वो बेहतरीन बैंक है, वो बनने की श्रेणी की ओर अग्रसर हो रहा है। यदि ये खबर इस तरह का जो कदम उठाया जाता है बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से, तो निश्चित ही वह समय दूर नहीं होगा जब यस बैंक है वो पहले की तरह का एक बैंक है वो बन करके उभरेगा। तो चलिए मित्रों, चलते हैं आज की जो न्यूज़ है उसकी बात कर लेते हैं। तो बात करें आज की न्यूज़ की, तो यस बैंक पर बहुत ही बेहतरीन जो खबर है, जिसका इसके शेयर होल्डर्स को काफ़ी दिनों से इंतजार था, वो खबर अब देखने को मिल रही है। और यस बैंक के मैनेजमेंट ने एक बहुत ही बेहतरीन जो कदम उठाया था, वो पिछले जो दिनों भी मैनेजमेंट की तरफ से ये खबर है वो चल रही थी और हमें देखने को मिल रही थी। खबर ये थी कि जो यस बैंक का मैनेजमेंट है उसने यस बैंक पर जो टोटल जो बैड लोन्स था उसको एआरसी को ट्रांसफ़र करने की है वो न्यूज़ हम पिछले सप्ताह भी देखने को मिल रही थी। और आखिरकार वो जो प्लान था यस बैंक के मैनेजमेंट का, वो जो बैड लोन्स था उसको एआरसी को ट्रांसफ़र करने का वो प्लान है वो आखिर परवान चढ़ गया है, और खबर है वो देखने को मिल रही है। तो खबर की बात कर लेते हैं। यस बैंक कंप्लीट्स ट्रांसफर ऑफ आरएस 48,000 करोड़ वर्थ बैड लोन्स टू जेसी फ्लावर्स। यानी जो यस बैंक पर जो 48,000 करोड़ का जो मेगा, जिसको हम कहें कि मेगा जो बैड लोन था, और जो बैंक की एक जो बैलेंस शीट पर एक जो यूँ कहें कि एक कालिक पुता हुआ था, जिसकी वजह से जो एक हरा भरा भरपूर जो बैंक था वो बदहाल हो गया था और अपने अस्तित्व के लिए वह लड़ाई लड़ रहा था आज। और जो ये बैड लोन था, और टोटल जो बैड लोन है वो एआरसी जेसी फ्लर्स को है वो ट्रांसफ़र आखिरकार कर दिया गया। और ये यस बैंक के इतिहास में अब ये पुनर्जीवन जो यस बैंक को मिला है, और अब है वो यस बैंक है वो फिर से खड़े होने की स्थिति में आ गया है। और 48,000 करोड़ का जो मेगा, जिसको कहें कि जो बैड लोन्स था, वो टोटल का टोटल है वो जेसी फ्लावर्स को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और ये जो ये बैड लोन्स दो एआरसी को जो ट्रांसफ़र हुए हैं, और इसकी वजह से वो स्टॉक्स में भी काफ़ी तेज़ी देखने को मिलेगी, और इस जो बैंक की है वो बैलेंस शीट है वो काफ़ी मजबूत देखने को मिलेगी। और आने वाले समय में मैनेजमेंट की तरफ से भी ये जो बैंक के बैलेंस शीट को स्ट्रॉन्ग बनाने के लिए काफ़ी है वो कदम भी इसमें उठाने को देखने को मिलेंगे, और यस बैंक है वो अपने पहले का जो लेवल था उसको प्राप्त करने की स्थिति में होगा। तो इसमें मेगा खबर की बात कर लेते हैं कि द डील द लार्जेस्ट सेल ऑफ बैड लोन्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर। यानी जो इंडियन जो बैंकिंग जो सेक्टर है उसके इतिहास की ये सबसे बड़ी बैड लोन ट्रांसफ़र करने की एक इवेंट देखने को मिल रही है। और बैंक के ऊपर जो 48,000 करोड़ का जो भारी भरकम जो बैड लोन्स था वो सारा का सारा है वो और ये एआरसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। और इससे अब बैंक के जो एनपीएज हैं वो काफ़ी, बैलेंस शीट है वो काफ़ी है वो सुधरती हुई नज़र आएगी। तो हम बात कर लेते हैं इनके खबर की। तो इसमें खबर ये देखने को मिली है, इंडियन प्राइवेट लेंडर यस बैंक सेड ऑन मंडे और इट कंप्लीट द ट्रांसफर ऑफ बैड लोन्स वर्थ 480 करोड़, या इसमें यहाँ बिलियन लिखा हुआ है, 480 बिलियन रुपीज टू प्राइवेट इक्विटी फ्रॉम जेसी फ्लावर्स। यानी जो एआरसी है जेसी फ्रॉम, उसको 48,000 करोड़ का जो बैड लोन्स था वो बैंक की तरफ से आज मंडे के डे में इसे ट्रांसफ़र कर दिया गया। इन द डील एम्ड एट क्लीन अप इट्स बैलेंस शीट। और ये जो 48,000 करोड़ का जो बैड लोन एआरसी को ट्रांसफ़र हुआ है, इसके साथ ही जो बैंक की जो बैलेंस शीट है वो काफ़ी क्लियर हो गई है। और बिल्कुल देखें तो एक जो बैंक की जो बैलेंस शीट है काफ़ी उज्ज्वला दिखाई देगी। और द लार्जेस्ट सेल ऑफ बैड लोन्स इन द इंडियन बैंकिंग सेक्टर ईयर। और अभी तक के भारतीय बैंकिंग ये के सेक्टर के इतिहास की बात करें तो ये बैड लोन ट्रांसफ़र की सबसे बड़ी न्यूज है और सबसे बड़ी सूचना है कि अब तक किसी भी बैंक के इतिहास में ऐसा नहीं हुआ है। और ये यस बैंक ने संभव कर दिखाया है, यस बैंक के मैनेजमेंट ने इसको संभव कर दिखाया है। जो सबसे बड़ा बैड लोन्स था वो एआरसी को ट्रांसफ़र हुआ। कम्स मोर देन 2 years आफ्टर द सेंट्रल बैंक
स्टेप्ड इनटू द कंट्रोल ऑफ द लेंडर। यानी 2 साल पहले जब बैंक की जो स्थिति थी वो जितनी बेहद ही खराब स्थिति थी, उस समय आरबीआई ने इस पर टेक ओवर कर लिया था और आरबीआई ने बैंक को यस बैंक को अपने कंट्रोल में लिया था और उसके 2 साल बाद में ही ये बड़ी घटना वो देखने को मिल रही है। तो ये यस बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से भी कुछ बड़ी बातें कही हैं, उनको भी हम देख लेते हैं। द लेंडर्स स्टॉक हैज शोन साइन ऑफ ए रिकवरी आफ्टर बिगेन बीइंग ड्राइवन डाउन सर्फली ओवर द लास्ट 2 ईयर्स। और लास्ट 2 ईयर्स की बात करें तो लास्ट 2 ईयर्स में बैंक ने काफ़ी रिकवरी की है और although it's remain a fraction of its 2018 पीक ऑफ द 404 रुपीज़। और देखें तो 2018 में बैंक की 2018 की बात करें तो बैंक का जो यस बैंक का जो स्टॉक्स था वो 404 रुपये के आसपास था और उससे कम टूट करके बैंक है वो काफ़ी स्लो डाउन में चला गया था, 4 और 3 के रेंज में चला गया था। इट्स अप अबाउट 56% सो फार दिस ईयर, लास्ट ट्रेडिंग एट 21 रुपीज़। और देखें तो ये जो इस साल के प्रारंभ से देखें तो इसमें करीबन स्टॉक्स में 56% की है वो तेज़ी देखने को मिल रही है। तो ये यस बैंक पर बहुत ही शानदार न्यूज़ देखने को मिल रही है और इसमें मैनेजमेंट की तरफ से एक जो बयान आया है वो भी हम पढ़ लेते हैं। और यस बैंक का जो चीफ एजुकेटर है उसने ये कहा है, दिस ट्रांजैक्शन वुड फर्दर स्ट्रॉन्गर आवर बैलेंस शीट। और ये जो ट्रांजैक्शन हुआ है बेड लोन का जो ARC ट्रांसफर हुआ है इसकी वजह से बैंक है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग मजबूत बैलेंस शीट काफ़ी स्ट्रॉन्ग होगी। अलाउंग द बैंक ऑफ फोकस फुली ऑन द ग्रोथ एंड द प्रोबेबिलिटीज एज फ्यूचर स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव। और अब जो बैंक है वो केवल बिजनेस पर फोकस करेगा, ग्रोथ है और प्रॉफिट जो बढ़ाने वाले जो स्ट्रेटजिक होंगी उनकी ओर बैंक का वो खूब ध्यान देगा, इनकी ओर बैंक का काफ़ी ध्यान रहेगा। और ये किसका कहना है, ये बैंक के यस बैंक के चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं प्रशांत कुमार का ये कहना है। तो ये बैंक के मैनेजमेंट की तरफ से बेहतरीन है वो बयान देखने को मिल रहा है। और यस बैंक के इसके का बात करें तो लोन बुक की बात करें तो यस बैंक ग्रोस बैड लोन्स रेशियो एज डाउन टू 12.89% एट द एंड ऑफ द सितंबर क्वार्टर। और सितंबर क्वार्टर की बात करें तो जो बैंक का जो बैड लोन्स है उसका जो रेशियो है वो लगभग वो 12.89% कम हुआ, लगभग 13 ही मान लेते हैं उसको, 13% है वो कम हुआ क्वार्टर फ्रॉम 4.45%। यानी जो सितंबर क्वार्टर में बैंक का जो बैड लोन्स था वो 13.45% से कम होकर के जो जून के क्वार्टर में था और वो सितंबर क्वार्टर में 12.89 पर आ गया। द नंबर हैड रेज टू 18.87% एज ऑफ द दिसंबर 19। और दिसंबर 19 से बात करें तो ये जो 18% बढ़ गया था दिसंबर 19 की तुलना में। तो ये एक जो बड़ी जो बात है वो यस बैंक पर देखने को मिल रही है। और कुल मिलाकर के अब यस बैंक जो है यस बैंक का जो बैड लोन की वजह से जो बैंक की स्थिति है वो काफ़ी ख़राब हो रही थी और इस पर अब है वो बैंक है वो काफ़ी रिकवरी के मोड में होगा। और मैनेजमेंट की तरफ से भी ये कहा कि वो केवल अब बैंक है वो केवल उस पर फोकस बिजनेस को बढ़ाने में फोकस करेगा और बैंक है वो रिकवरी करेगा काफ़ी और बैलेंस शीट भी सुधरती हुई नज़र आएगी। और जो बिजनेस है वो अब जो मध्यम आकार के जो इंडस्ट्रीज हैं और जो छोटे जो निवेशक हैं उनको लोन देने का अब काम करेगा। तो बात करें बैंक और एक स्टेटमेंट में बैंक के CEO ने कहा था, यस बैंक CEO said in August the lender was looking to the increase its loan book by 15% in the fiscal year ending मार्च 2023। और बैंक के जो CEO का कहना है कि मार्च 2023 का जो फिस्कल ईयर होगा उसमें जो बैंक की जो लोन बुक है वो 15% तक बढ़ाने का इनका टारगेट है। तो और एज इट्स सरफेंस इट्स फोकस ऑन मोर्टगेज व्हीकल लोन्स एंड द स्मॉल एंड मिड साइज बिजनेस लोन। यानी अब ये जो पहले जो बैंक था बड़े जो कॉरपोरेट थे उनको लोन देता था और उससे बैंक की जो काफ़ी रिस्की होता था क्योंकि जो बड़े लोन दिए जाते थे और उनमें से अगर कोई एक भी कॉरपोरेट है बैंक के लोन में फॉल्ट कर देता था तो पूरी बैंक पर एक तरह से काफ़ी रिस्की काम था। अब बैंक का जो फोकस है वो केवल जो मॉर्टगेज है पर रहेगा, व्हीकल्स जो लोन उन पे रहेगा और स्मॉल और मिड साइज के जो बिजनेस लोन्स हैं
उनकी ओर बैंक का काफ़ी फोकस रहेगा, क्योंकि जो मिड और स्मॉल साइज लोन्स होते हैं उन पे वो डूबने के काफ़ी बहुत ही रेयर चांस होते हैं। तो ये इस तरह का जो बिजनेस है बैंक का है वो इस तरह के बिजनेस पर फोकस करेगा, जिससे अब आने वाले समय बैंक की वो बैलेंस शीट है वो सुधरते नजर आएगी। और ये जो कहना है वो बैंक के सीईओ की तरफ से ये कहा गया है। और जो बैंक की जो लोन बुक है, यानी वो कहें कि जो बैंक का जो लोन जो होते हैं कि बैंक है वो जो लोन जो अपने कस्टमर्स को जो लोन पे करते हैं, और वो जो लोन जो होता है वो बैंक के रेवेन्यू का एक बड़ा स्रोत होता है। तो 2023 का जो फिस्कल ईयर होगा इसमें बैंक की जो लोन बुक है करीबन 15% तक इसमें जंप वो देखने को मिलेगा। तो मित्रों ये था येस बैंक पर एक बड़े न्यूज़ देखने को मिल रही थी। और अब बात कर लेते हैं आज की येस बैंक के स्टॉक्स की। तो स्टॉक्स का भी देखें तो आज येस बैंक के जो स्टॉक्स था उसमें, और येस बैंक में आपको करीबन इस न्यूज़ के चलते आज इसमें येस बैंक में आपको 1.5% की वो तेज़ी देखने को मिल रही है। और यदि इस वर्ष की बात करें तो लास्ट 1 मंथ्स में बैंक ने अब तक इस एक महीने की बात करें तो एक महीने में बैंक ने करीबन 28 से 29% का रिटर्न है वो जनरेट किया है। और बैंक है वो जहाँ 10 से 12 की रेंज में चला था वो 21 से लेकर के 21 की रेंज में पहुंचा है। और इस लास्ट 1 मंथ्स में बैंक ने 28% का रिटर्न दिया। और इस वर्ष के प्रारंभ से बात करें तो 2023 के साल की बात करें तो 2023 की बात करें तो इसमें करीबन बैंक ने 52% का रिटर्न दिया है। तो अब येस बैंक है वो आगे की ओर काफ़ी बिजनेस ग्रो मोड में आएगा। बैंक की बैलेंस सुधरती हुई नजर आएगी, और बैंक के एनपीएज जो हैं वो काफ़ी कम होंगे। और ये जो 48,000 करोड़ का जो लोन ट्रांसफर हुआ है ये जून से लेकर के और इसमें सितंबर 2022 तक का इसमें वो एनपीएज जो बैड लोन्स है वो इसमें शामिल कर लिया गया है। तो ये अब वो येस बैंक के लिए एक बेहतरीन चीज़ है वो बरकरार आएगी, और आगे येस बैंक है वो अपने कमबैक कर सकता है, अपने पुराने लेवल को टच करेगा कि नहीं करेगा ये अब आगे देखने वाली बात होगी। तो अब आगे येस बैंक में भी एक बड़ी तेज़ी है वो देखने को मिल सकती है। और मित्रों अब बात करते हैं भारत के इंडिया के सबसे जो टॉप बैंक है उसकी भी बात कर लेते हैं। और भारत का जो सबसे बड़ा जो बैंक प्राइवेट जो सेक्टर का सबसे बड़ा बैंक है एचडीएफसी बैंक। तो एचडीएफसी बैंक पर भी एक बहुत ही बेहतरीन बड़ी न्यूज़ निकल करके आ रही है। और एचडीएफसी बैंक जैसे ही अपने टारगेट रखता है, भारत का सबसे बड़ा जो बैंक है और उसने टारगेट भी अपने इसी हिसाब से रखने, और एचडीएफसी बैंक ने ये टारगेट रखा है कि हर जो महीना होगा उसमें वो 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड्स का टारगेट रखा है कि वो एक महीने में 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड है वो जारी करने का टारगेट रखा है। एचडीएफसी बैंक टारगेट इशूइंग 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड ए मंथ, यानी एक महीने में येस बैंक ने 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड वो जारी करने का टारगेट रखा है। क्योंकि अब आपको ध्यान होगा कि पिछले वर्ष था येस बैंक पर आरबीआई की तरफ से कुछ पाबंदियां लगा दी गई थी क्रेडिट कार्ड इशू करने पर, और कुछ चीज़ों को देखते हुए बैंक क्रेडिट कार्ड में काफ़ी पिछड़ गया था। और अब बैंक ने कम बैक किया है और क्रेडिट कार्ड है वो जारी करने का अपना बड़ा टारगेट रखा। तो इस येस बैंक पर भी काफ़ी है वो बड़ी न्यूज़ है वो निकल करके आ रही है। तो इस India's largest private bank, HDFC Bank Limited, is seeking to issue a 1 million credit cards a month, a remarkable bounce back for the lender after the country's regulator banned it from taking on a new card clients 2 years ago। यानी 2 साल पहले भारत जो आरबीआई था सेंट्रल बैंक उसकी तरफ से और एचडीएफसी बैंक पर कुछ चीज़ों को लेकर के और नए जो क्रेडिट कार्ड थे उनको जारी करने पर रोक लगा दी गई थी। और उसके बाद में बैंक ने अब बड़ी उसमें कमबैक किया है और एक बड़ा टारगेट अपने आप के लिए रखा है कि वो हर महीने पर मंथ है वो 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड है वो इशू करने का टारगेट रखा है। और ये जो कहना है वो बैंक के according to Pragrowth, country head for the payments business and consumer finance and digital banking and marketing, यानी जो एचडीएफसी बैंक के और पेमेंट बिजनेस कंज्यूमर फाइनेंस डिजिटल बैंकिंग देखने के लिए जो इनके जो कंट्री हेड है मिस्टर पराग राय उनकी तरफ से ये बयान है वो आया है। और बैंक है का ये टारगेट है द बैंक वांट्स टू डबल द करंट पेस ऑफ द 500,000 इन न्यू क्रेडिट कार्ड इशूइंग एवरी मंथ, यानी पर मंथ इनका इनका जो टारगेट अब पर मंथ का 1 मिलियन, यानी अब जो करंट में इनका 500,000 के आसपास इनका चल रहा है तो 500,000 से ये
इसको डबल करने का इनका टारगेट है। तो येस बैंक पर आप वाचिंग बनाए रखिए। और भारत की एक बड़ी बैंक है और फॉरेन इन्वेस्टर्स का बड़ा पैसा इसमें आता है और इनफ्लो देखने को मिलता है। आने वाले समय में भी जब इंडेक्स आपको और 19,000 की ओर जाते हुए देखने को मिलेगा, उसमें हो सकता है कि बैंक है वो काफ़ी इसमें काफ़ी तेज़ी भी आपको देखने को मिल सकती है। और आज के सेशन की बात करें तो आज के सेशन में भी एचडीएफसी बैंक में करीबन आधा % की तेज़ी है वो देखने को मिली है। और इस पर येस बैंक पे भी कुछ अन्य छोटी न्यूज़ भी है, वो भी कवर कर लेते हैं। एच डी एफ सी टारगेट टू इश्यूइंग 1 मिलियन क्रेडिट कार्ड से मंथ। और इसके साथ ही कुछ छोटी खबरें भी इसमें देखने मिली हैं। और ये जो काम है एचडीएफसी किसके सहयोग से करेगा, क्रेडिट कार्ड रिव्यू टाटा न्यू, यानी टाटा के साथ इन्होंने एक इनका जॉइंट वेंचर देखने को मिल रहा है। टाटा न्यू एचडीएफसी बैंक क्रेडिट कार्ड है जो ऑफर से ग्लोन फॉर ए टाटा। और एचडीएफसी म्यूचुअल फंड एक्सिस म्यूचुअल अदर टॉप म्यूचुअल फंड्स हाउसिंग बाइंग एंड द डंपिंग दीज। और इसकी बात करें तो पिछले वीक में भी एक एचडीएफसी बैंक पर और एक न्यूज़ देखने को मिल रही थी। एचडीएफसी बैंक एक्यूर 7.75 स्टेक इन द पेमेंट्स स्टार्टअप माइंटो, यानी जो क्रेडिट कार्ड से संबंधित अपना जो टारगेट है उसको पूरा करने के लिए एचडीएफसी बैंक ने और एक जो पेमेंट स्टार्टअप है मिंट टॉप उसका भी इन्होंने एक्वायर कर लिया है। उसमें करीबन इन्होंने 7.5% से ज़्यादा की हिस्सेदारी है वो जो पेमेंट जो स्टार्टअप है माइंटॉप उस पर उसमें 7.5% का स्टेक है ना वो एचडीएफसी बैंक ने खरीदा है। तो एचडीएफसी बैंक पर देखें तो करंट जो स्टॉक की करंट प्राइस है वो 1645 के आसपास चल रही है। और जब भी इंडेक्स निफ्टी है वो 19,000 की ओर ट्रेंड करेगा तो एफआई का इसमें बड़ा एक फ्लो देखने को मिल सकता है। तो बनी रही है एचडीएफसी बैंक पर, भारत का सबसे भरोसेमंद बैंक है, सबसे बड़ा बैंक है। तो इस पर ये आपको बेहतर रिटर्न है वो दे सकता है। और आप यदि एक रिस्की स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रख सकते हैं तो आप येस बैंक पर जा सकते हैं। और येस बैंक पर जो यूँ कहें कि जो नंगी तलवार लटकी हुई थी वो अब खत्म होते हुए देखने को मिल रही है। जो भारी भरकम जो येस बैंक पर कर्जा था वो भी अब एआरसी को ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो बैंक है वो काफ़ी अब रिस्की श्रेणी से येस बैंक है वो अपनी रिस्की रिस्की एरिया से निकल करके वो सेफ जोन की ओर जाते हुए देखने को मिल रहा है। तो येस बैंक में भी आने वाले समय में वो काफ़ी तेज़ी वो देखी जा सकती है। और यदि आप इसमें पहले से आप इसमें स्टॉक को होल्ड किए हुए हैं तो आगे इसको होल्ड कीजिए, करीबन इसको 3 से 5 साल का टाइम दीजिए, आपका पैसा डबल से तिगुना कई गुना कर सकता है। तो येस बैंक पर भी आप इसमें वाच बना करके रख सकते हैं। और यदि आप येस बैंक में फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं तो अभी इसमें दौड़ती हुई ट्रेन को पकड़ने की कोशिश ना करें। जब भी स्टॉक्स में आपको करेक्शन देखने को मिलेगा तब आप इसमें फ्रेश बाइंग भी करके चल सकते हैं। तो फ्रेश बाइंग के लिए वैसे में अभी भी इसमें कुछ जो बड़े जो इन्वेस्टर्स हैं उनका लॉक पीरियड है वो मार्च और अप्रैल में मार्च 23 और अप्रैल 23 में देखने को मिलेगा। क्योंकि जो बड़े जो बैंक हैं एसबीआई है, एचडीएफसी बैंक है और आईसीआई जो बैंक है उनका जो एक लॉक जो पीरियड है 3 वर्ष का वो मार्च 23 में समाप्त होने वाला है। तो हो सकता है कि उस समय जब इसमें स्टॉक्स में वो गिरावट देखने को मिल सकती है। तो अगर आप फ्रेश बाइंग करना चाहते हैं येस बैंक में तो इंतजार कीजिए और मार्च 23 का मार्च और अप्रैल 23 में इसमें आप नई फ्रेश बाइंग करके भी चल सकते हैं। तो मित्रों ये थी आज के भारत के सबसे बड़े बैंक और सबसे छोटे बैंक के लिहाज से देखें तो 2 बड़ी न्यूज़ थी। तो वीडियो देखिए और चैनल पे बने रहिए। सब्सक्राइब, अगर आप पहली बार चैनल को विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए और ऑल को सिलेक्ट करना ना भूलें ताकि आपको नई वीडियो टाइमली मिलते रहें। तो मित्रों नमस्कार, तब तक के लिए गुड इवनिंग।